रिंकू जो चालाकी से चमकता रहा। एक छोटे से शहर में रिंकू नाम का चालाक आदमी रहता था। उसका काम किसी न किसी तरीके से लोगों से लूटना होता था। वह लोगों से चोरी करता था, झूठी दावेबाजी करता था या फिर जालसाजी से उनकी जेब से पैसे निकलवा लेता था। रिंकू को इस तरह का काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका काम है और उसे करना पड़ता है। जब लोग उससे पैसे मांगते थे तो उसे मजबूरी में देना पड़ता था। एक दिन रिंकू ने एक बहुत अमीर व्यक्ति को लूट लिया। वह उसकी जेब से कई 100,000 रुपए ले गया था। रिंकू ने खुशी से नाचते हुए घर लौटने की तैयारी करनी शुरू कर दी। अगले दिन रिंकू को वह बहुत अधिक खुशी से मिला जो उसके चोरी के काम से आई थी। वह अपने दोस्तों के साथ खुशी से खेलता रहा और उन्हें अपनी चालाकियों की कहानियां सुनाता रहता था। उस दिन रिंकू की जिंदगी में बदलाव आया। वह गलत रास्ते पर चलते चलते एक दुकान में गिर गया और वहां से बहुत जख्मी हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ लौट नहीं सकता था और उसे एक अनजान आदमी ने अस्पताल में ले जाया। रिंकू के जख्मों का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे लगे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके जीवन में जो कुछ उसने किया था वह सही नहीं था। उसने एक मूल्यवान सीख सीखी कि सफलता केवल चोरी और छल करके पाई जाने वाली नहीं होती है। रिंकू ने फिर कभी भी चोरी नहीं की और उसने नई शुरुआत की। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों के लिए खर्च करना शुरू कर दिया और उसने एक दिन एक संस्था की शुरुआत की जो बच्चों को पढ़ाई करने में मदद करती थी। वह दोबारा से पूर्णतः एक नया आदमी बन गया था। उसके दोस्त भी उसे अब समझते थे और उन्होंने उसे उसके नए जीवन के लिए बधाई और प्रेरणा दी। रिंकू ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और उनसे अपनी भूल करने की विनती की। उसे अब यह समझ में आ गया था कि असली खुशी उसे जिस तरह से छल करते हुए पैसे कमाने में नहीं मिलेगी। सफलता और सुख जीवन का एक संपूर्ण अनुभव होता है और यह केवल ईमानदारी और कठिन मेहनत से मिलता है। इस प्रकार रिंकू ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। वह अब अपने दिमाग का उपयोग विभिन्न तरीकों से अच्छे कामों में करता था। वह दूसरों की मदद करता था और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उसने एक नए जीवन की शुरुआत की जो ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता था। वह अब जीवन में खुशियों का अनुभव कर रहा था और उसे सफलता का असली अनुभव होता था। उसकी नई शुरुआत को उसने अपने जीवन का सबसे अमूल्य तोहफा माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में चोरी या छल करने की जगह ईमानदारी और सच्चाई का अधिक महत्व होता है। जिस तरह से रिंकू ने खुद को बदला और अपनी भूल से सीखा, हमें भी अपनी जिंदगी में सही मार्ग पर चलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि असली सफलता ईमानदारी, कठिन मेहनत और निष्ठा से मिलती है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। इस तरह से रिंकू की कहानी हमें एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। इस तरह से रिंकू की कहानी जीवन के सभी पहलुओं को आधार देती हुई हमें सही राह दिखाती है। इस रूपांतरण के द्वारा हमने रिंकू की कहानी को आगे बढ़ाया है और उसके साथ हमें सफलता और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है। इस कहानी को सुनकर बच्चों को न सिर्फ मनोरंजन मिलता है, बल्कि वे अच्छे इंसान बनने के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा
इस कहानी को सुनकर बच्चों में धैर्य, साहस और सोच समझ का विकास होता है। इसलिए यह कहानी एक शिक्षाप्रद उपकरण के रूप में भी काम करती है। इस तरह से रिंकू की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें एक सीधा संदेश देती है। यह हमें दिखाती है कि ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। रिंकू की कहानी हमें यह समझाती है कि जिंदगी का असली आनंद हमें दूसरों की मदद करते हुए मिलता है और सफलता की ऊंचाइयों को हम ईमानदारी, निष्ठा और कठिन मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। समाप्ति। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video with your friends. Please write your name in the comments. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.